नमस्कार दोस्तों। भारत में सिटी ऑफ जॉय के नाम से प्रसिद्ध शहर कलकत्ता भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। यह शहर ब्रिटिश के समय राजधानी के रूप में काम करता था। कोलकाता घूमने के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर आप ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान काल तक काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक बार तो आना बनता है। ऐसे बेस्ट प्लेस में मैं आपके लिए कलकत्ता का मोस्ट पॉपुलर प्लेस विक्टोरिया मेमोरियल का वीडियो लेकर आया हूँ। आप अगर कलकत्ता आते हो तो यहाँ एक बार जरूर आए। आप यहाँ कैसे आए, क्या क्या साधन है आने के, विक्टोरिया मेमोरियल का टिकट चार्ज और विक्टोरिया मेमोरियल की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको अगर इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आप अगर कलकत्ता के किसी भी कोने में हो, वहाँ से विक्टोरिया मेमोरियल आराम से आ सकते हो। आप यहाँ बस, टैक्सी या मेट्रो के माध्यम से आ सकते हो। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मैदान है। मैदान से वॉकिंग डिस्टेंस में विक्टोरिया मेमोरियल पड़ता है। साथ में आप अगर बस या टैक्सी से आते हो तो विक्टोरिया के पास तक पहुँच सकते हो। कलकत्ता के मेजर रेलवे स्टेशन सियालदह, हावड़ा और कलकत्ता स्टेशन से बस या टैक्सी आप विक्टोरिया मेमोरियल के लिए ले सकते हो। उसके साथ यह शहर सड़क मार्ग और एयर मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा भी आ सकते हो कलकत्ता, फिर वहाँ से विक्टोरिया। दोस्तों, यह विक्टोरिया मेमोरियल का मेन गेट है। इसके पीछे भी एक और गेट है। दोनों गेट के पास ही टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट परचेज करके विक्टोरिया मेमोरियल विजिट कर सकते हो। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल में दो तरह की टिकट मिलती है। पहला ओनली गार्डन, दूसरा गार्डन विद गैलरी। आप अगर सिर्फ गार्डन घूमना चाहते हो तो आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना होगा, और अगर आप गार्डन के साथ गैलरी भी विजिट करना चाहते हो तो आपको 30 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है। सोमवार और नेशनल हॉलिडे में यह बंद रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपको मेरा अपना यूट्यूब चैनल और मेरा अपना होम शहर कलकत्ता में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे कलकत्ता के इस सफ़र में मैं आपको कलकत्ता का मोस्ट फेमस प्लेस विक्टोरिया मेमोरियल दिखाऊंगा और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि आपने मेरा इंट्रो देखकर समझ ही लिया होगा। तो चलिए विक्टोरिया की यात्रा की जाए। चलिए आपको घूमते घूमते विक्टोरिया की जानकारी देते। दोस्तों, क्या आपको पता है विक्टोरिया मेमोरियल में 3D शो भी होता है, जिसे सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं। इस शो का टिकट चार्ज 100 रुपया पर हेड है, जो आप, और यह शो 25 मिनट का होता है, जो कि हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शनिवार और रविवार को होता है। चलिए टाइमिंग बताता हूँ। बुधवार 6:30 बजे इंग्लिश, 7:15 को हिंदी। शनिवार 6:30 को हिंदी, 7:15 को बंगाली। रविवार 6:30 को बंगाली, 7:15 को इंग्लिश। आप इस शो का टिकट बुकिंग काउंटर के साथ साथ बुक माई शो से भी बुक कर सकते हो। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड के तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है। जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कजन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कजन ने एक संग्रहालय और बगीचे के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। वेल्स के राजकुमार, जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में आए, उन्होंने 4 जनवरी 1906 को
इसका शिलान्यास किया और इसे फॉर्मल रूप से 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। दुर्भाग्य से 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी की बजाय एक प्रांतिक शहर में हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल की इस स्मारक के निर्माण की कुल लागत 1 करोड़ 5 लाख रुपए में हुआ, जो कि पूरी तरह दान से प्राप्त हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का कार्य लेंस मार्टिन एंड कंपनी कलकत्ता को सौंपा गया। इसका निर्माण सफेद मकराना संगमरमर से किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचों को डिजाइन लॉर्ड रेडलर और डेविड स्पेन द्वारा किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल का केंद्रीय गुंबद के ऊपर विजय की देवी एंजल ऑफ विक्ट्री की मूर्ति स्थापित है, जिसकी लंबाई 16 फीट है। गुंबद के चारों ओर अन्य मूर्ति भी है जो कला, वास्तुकला, न्याय, दान, विवेक और शिक्षा को प्रदर्शित करती है। चलिए म्यूज़ियम के अंदर चलकर देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी आपको मैं दे सकता हूँ। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर कई गैलरी है। इनमें राजनेता की गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, स्कल्पचर गैलरी और कई अन्य शामिल हैं। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल के संग्रहालय के अंदर आपको इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी सारी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग इतना दूर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। उस पसंद को ख्याल में रखते हुए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने में। संग्रहालय के अंदर आपको विक्टोरिया मेमोरियल के ओरिजिनल मॉडल देखने को मिलेंगे, जिसे इमर्सन ने डिज़ाइन किया। दोस्तों, यह पेंटिंग दुनिया के सबसे बड़े पेंटिंग में से एक है, जो एक ही कैनवस में बनाया गया है, जिसमें जयपुर शहर से गुजरते हुए एक राजा के जुलूस को दिखाया गया है। और ठीक उसी की उल्टी तरफ एक और पेंटिंग है, जिसमें जामा मस्जिद से गुजरते हुए जुलूस को दिखाया गया है। संग्रहालय हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कई घटनाओं को प्रदर्शित करता है। आप यहाँ
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से बर्लिन कैसे गए, इस मैप के द्वारा समझाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के दक्षिण में जो गेट है, उस गेट के सामने एडवर्ड 7 की स्मारक है। इस स्मारक के ऊपर एडवर्ड 7 की प्रतिमा है और साथ में कजन की संगमरमर की मूर्ति भी है। यह क्षेत्र 64 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें आपको जगह जगह छोटी छोटी तालाबों के साथ फाउंटेन देखने को मिल जाएंगे। यह पर्यटक स्थल देसी और विदेशियों के लिए भी काफ़ी रमणीय है। यहाँ पर साल के पूरे दिन आपको इस तरह से भीड़ देखने को मिल जाएगी। आप लोग जब स्मारक के बाहर आते हो तो आपको यहाँ बाहर में घोड़े की गाड़ी या घोड़े की सवारी का मज़ा भी ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ कई स्टोर है जहाँ पर आप कलकत्ता के फास्ट फूड का मज़ा भी ले सकते हो।